क्या आप मसीह में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बार-बार आपका अतीत आपको पीछे खींच रहा है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में और गहराई से जाने से पहले मेरा लिखा हुआ किताब क्या आप सच में जानते हैं पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें मैंने पवित्र आत्मा के बारे में एक नए कोने से मैंने समझाया है और ये किताब अमेज़न और फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, प्रेरित 2:17 के अनुसार मेरा यह गहराई से विश्वास है कि हर एक विश्वासी को भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है या चुना है। इसलिए मैंने डीप यानी डॉक्टर इफ्राइम इक्विपिंग प्रॉफिट्स की शुरुआत की है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आपको परमेश्वर की भविष्यवाणी की आवाज सुनने और एक भविष्यवक्ता की तरह प्रार्थना करने के लिए प्रशिक्षण या डिसाइपलशिप किया जाता है। इसमें जुड़ने के लिए एक छोटा सा मासिक सब्सक्रिप्शन है, मंथली सब्सक्रिप्शन है और ये सब्सक्रिप्शन हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट के लिए काम आएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कि आप डीप में डॉक्टर इफ्राइम इक्विपिंग प्रॉफिट्स में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके पीछे छुपा हुआ फंदा, द ट्रैप बिहाइंड यू। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही गंभीर और व्यवहारिक विषय को हम समझेंगे कि हम सभी आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हम एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं, लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि शत्रु की एक बहुत बड़ी चाल हमारे सामने नहीं बल्कि हमारे पीछे होती है। वह फंदा है हमारा अतीत, पास्ट, हमारी पुरानी आदतें और वह जीवन जिसे हम पीछे छोड़कर आ गए हैं। आइए इसे परमेश्वर के वचन के गहराई से समझते हैं। लूका रचित सुसमाचार 9:62 में यीशु मसीह एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी बात बताते हैं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। लूका 9:62। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन या डिसाइपलशिप के बारे में प्रभु बात कर रहे हैं कि जब एक किसान खेत जोहने के लिए हल पर हाथ रखता है तो उसे अपना पूरा ध्यान सामने रखना होता है। यदि वह पीछे मुड़कर देखता है तो जो लकीर वह खींच रहा है वह टेढ़ी हो जाएगी, किसान का काम बिगड़ जाएगा। ठीक इसी तरह मसीह जीवन में पीछे मुड़कर देखना एक बहुत बड़ा फंदा है जो हमारे आत्मिक सफर को टेढ़ा कर सकता है। यह पीछा देखना असल में क्या है? यह केवल पुरानी यादों को ताजा करना नहीं है, या अपने पुराने पापों की लालसा करना, पुरानी खुशी सुविधाओं की ओर लौटना, या अपनी पुरानी असफलताओं को आरोप बोध गिल्ट में कैद करना होता है। क्या आपको मिस्र से निकलने इजरायलियों की यात्रा याद है? परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से अद्भुत तरीके से बाहर निकाला। उनके सामने परमेश्वर की प्रतिज्ञा का देश था, प्रॉमिस लैंड था, फिर भी उनका मन पीछे मिस्र की ओर लगा हुआ था। गिनती 11:5 में वे कहते हैं, हमें वे मछलियां स्मरण आती हैं जिन्हें हम मिस्र में सेतमेत खाते थे, और खीरे, खरबूज, गंदने, प्याज और लहसुन भी। गिनती का 11:5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह शैतान का एक बहुत बड़ा फंदा है। शत्रु ने उनके दिमाग में मिस्र के लहसुन और प्याज की यादें तो ताजा कर दी, लेकिन मिस्र के उन कोड़ों की मार को भुला दिया गया जो गुलामी के दिनों में उनकी पीठ पर पड़ती थी। शैतान आज भी बिल्कुल यही करता है। वह हमारे पुराने जीवन, हमारे पुराने रिश्तों या हमारे पुराने व्यसनाओं, एडिक्शन को एक एक सुंदर आकर्षण में लपेट कर हमारे मन को सामने प्रस्तुत करता है ताकि हम पीछे मुड़कर देखें। एक और फंदा जो हमारे पीछे छिपा है वह है हमारे अतीत की असफलताएं, पास्ट फेलियर्स। कई विश्वासी आज इसलिए आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वे अपने पुराने पापों को अपराध बोध यानी गिल्ट से खुद को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं।
शत्रु उन्हें बार बार उनके अतीत की याद दिलाकर वहीं रोक देना चाहता है। प्रेरित पौलुस इस फंदे से कैसे बचे बताते हैं। फिलिपियंस 3:13-14 में वह इसका बिब्लिकल सॉल्यूशन को बताते हैं। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ, निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। फिलिपियों का 3:13-14। पौलुस का अतीत बहुत भयानक था। उसने कलीसिया को सताया था। अगर वह पीछे देखता रहता तो वह कभी मसीह का महान प्रेरित नहीं बन पाता। यहाँ भूल कर का अर्थ यह नहीं है कि उसकी याददाश्त चली गई थी, बल्कि इसका मतलब है कि उसने अपने अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी होने का अधिकार देना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपको इसी बात के लिए तैयार कर रहा है। आपके पीछे जो कुछ भी है, चाहे वो आपके पुराने पाप हो, आपकी पुरानी असफलताएं हो, आपके टूटे हुए रिश्ते हो, या आपके पुराने जीवन का कोई आकर्षण हो, वह एक फंदा है। परमेश्वर ने आपकी आंखें आपके चेहरे पर आगे की ओर देखने के लिए बनाई हैं। मसीह यीशु ने आपको इसलिए स्वतंत्र नहीं किया कि आप वापस उसी गुलामी के जुए में जुड़ जाएं। आज ही अपने अतीत के फंदे को पहचाने, यीशु मसीह पर अपना ध्यान केंद्रित करें और पौलुस की तरह निर्णय लेके आप केवल आगे की ओर, उस निशानी की ओर बढ़ेंगे जो मसीह में आपके लिए रखा गया है। कुछ अनाउंसमेंट्स है। हर सोमवार और मंगलवार, मंडे और ट्यूसडे भारत के समय में रात को 9 बजे से हमारा ड्रीम इंटरप्रिटेशन लाइव होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है। उस फॉर्म को अगर आप भर के भेजेंगे तो हम आपके सपनों का भी इंटरप्रिटेशन करेंगे। और याद रखिएगा, वेडनेसडे और थर्सडे, बुधवार और बृहस्पतिवार को एक स्पेशल प्रोफेटिक डायरेक्शन का लाइव होता है कि उसमें हम प्रार्थना कर परमेश्वर से पूछते हैं कि क्या आपके जीवन में भविष्यवाणी है और कहां पर आप रुके हुए हैं। उसका भी फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारा हर पहले शुक्रवार को भारत के समय में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक 12 घंटा का प्रार्थना होता है। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और हर शुक्रवार को भारत के समय में रात को 9 बजे हमारा प्रोफेटिक और प्रेयर सेशन होता है, जिसमें कई लोग आते हैं और चंगाइयाँ, चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर कर रहे हैं। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और अगर आपको कोई प्रार्थना का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर का फॉर्म दिया गया है, उसको भरकर हमें भेजिएगा। क्योंकि सप्ताह में 2 बार हमारा टीम लायंस, लीडर्स ऑफ इंटरसेशन ओवर नेशंस, आपके प्रार्थनाओं को लेकर लाइव में प्रार्थना करते हैं। तो आज ही फॉर्म भरकर हमें भेजिएगा। आइए हम आज के विषय में प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके करीब आता हूँ। प्रभु, मैं आज इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हमारे पुराने जीवन और पाप के अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। प्रभु, आज हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमें उस पीछे छुपे हुए फंदे से पूरी तरह आजाद कीजिए। हमारे अतीत की हर वो कड़वाहट, पुरानी आदतें और वो अपराध बोध जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हम यीशु के नाम से उन्हें अपने जीवन से रद्द करते हैं। हमें यह अनुग्रह दे कि हम अपना हाथ हल पर रखकर पीछे मुड़कर ना देखें, बल्कि पौलुस की तरह अपने बुलावे के निशाने की ओर बढ़ते चले जाएं। हमारी सहायता करे कि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ आप पर और आपके वचन पर केंद्र रहे। मसीह यीशु के पवित्र नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। और इनाम के लिए आज का सवाल है, आज की शिक्षा के अनुसार फिलिपियंस 3:13 में प्रेरित पौलुस आत्मिक उन्नति के लिए किस एक काम को करने पर जोर देते हैं। आप एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं। और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 3 जन को भी मेरा किताब जीतने का उनको मौका मिलेगा। और ये किताब आपको लिंक दिया जाएगा और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऐप में और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। हम अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।